जाने का प्रयास करें। परम आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको गुजरात में तत्कालीन समय में राजधर्म बताया था। भोलेनाथ की महानगरी से आदरणीय बड़े भाई साहब, आपका साहस लेते हुए, आपका संरक्षण लेते हुए, आपका स्नेह लेते हुए और आपका आशीर्वाद लेते हुए हम सब महाकाल की इस नगरी में परम आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर मोहन यादव जी को, जो संवेदनशील है और उनका पत्र जो हम सबके सामने है 2018 का, उसका हम उनको स्मरण कराना चाहते हैं और विनम्र शब्दों के साथ ये निवेदन करना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यही राजधर्म है। प्रजा की आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। यदि राजा के होते हुए प्रजा की आंखों में आंसू आ जाए तो फिर उस राजा का राजा होना व्यर्थ है। और आपको तो आशीर्वाद मिला है, महाकाल की नगरी से आशीर्वाद मिला है, और आप खुद भारतीय मजदूर संघ की जो गंभीर बातें हैं, जो भारतीय मजदूर संघ की नीतियां हैं, आप खुद उनके प्रति संवेदनशील हैं। तो आखिर आज आप मौन क्यों हैं? बड़ी देर भई नंदलाला जैसा भाव, हम पीड़ित, हम शोषित, हम कुंठित, हम उदासीन, हम हताश निराश अतिथियों के मन में क्यों आ रहा है, इसका चिंतन करना होगा। ये लंबी व्यवस्था है भाई साहब। अतिथि 1-2 दिन का होता है, 4 दिन का होता है। हम लोगों को 18 वर्ष हो गए। आपने अभी कहा था दादाजी बन गए, मैं नाना जी बनने वाला हूं। भाई साहब, आज जीवन के 56 बसंत पार कर लिए। आज मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए भी दुआ करना चाहिए। अपने मैरिज गार्डन के पूर्व निर्धारित 2 कार्यक्रम छोड़कर, ब्लड डोनेशन का कैंप छोड़कर केवल आपको सुनने आया हूं महाकाल की नगरी में। और इसलिए आया हूं, मैंने अभी पिछले महीने माननीय शिवराज जी से कहा, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे क्षेत्र के हैं, मेरे सांसद हैं। हमने भाई साहब बचपन से नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाया है, हम सरकार का विरोध कर ही नहीं सकते। लेकिन दुष्यंत जी जब कहते हैं ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तब 5 फुट 4 इंच का शरीर यह निवेदन करता है, आप हमारी आवाज बनिए, आप हमारी प्रेरणा है, आप हमारी प्रेरणा बनिए। और एक वक्ता के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, और भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता के रूप में मैं अपना तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित और यह जीवन समर्पित की भावना से अपना सर्वस्व न्यौछावर महाकाल की नगरी में उद्घोष करता हूं। मुझे नौकरी नहीं चाहिए बड़े भाई, मुझे तो आप जैसे भाइयों का संरक्षण, स्नेह, आशीर्वाद चाहिए। मेरे इन भाई बहनों को चाहिए। आपने भी एक बहुत अच्छी बात की, सामाजिक सुरक्षा की, सामाजिक सरोकार की। मैंने भाई साहब 8-8 महीने की गर्भवती बहनों को स्कूल जाते देखा है, तब मन भर आता है, आंसू बरबस फूट पड़ते हैं, और हृदय एक तड़पन की, एक जकड़न में, एक ऐसी वेदना से भर जाता है जिसको हम शब्दों में नहीं बता सकते। आप इन चेहरों को देखिए, क्या आज इनका समय कंपटीशन फेस करने का है? आपने खुद कहा, तूफान भाई ने कहा, आदरणीय नागर जी ने कहा, दिन भर परिश्रम करेगा। 70 किलोमीटर आपने कम कहा भाई साहब, 150 किलोमीटर जाते हैं। बहनें स्कूटी से जाती हैं, और ये ई अटेंडेंस, आई एम ओनली पर्सन हु डजंट बिलीव इन ई अटेंडेंस। मैंने आज तक ई अटेंडेंस नहीं लगाई भाइयों। और मैं आपको वचन देता हूं आदरणीय भाई साहब का संरक्षण लेकर, कि माननीय न्यायालय पर मुझे पूर्ण विश्वास है, कल ही आदेश हुआ है, जब सरकारी शिक्षकों को बिना ई अटेंडेंस लगाए उनका वेतन मान दिया जाता है, तो अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं दिया जाएगा? इस बात की भी आप घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाइए। और मैं तो आज भी कहता हूं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है ई अटेंडेंस लगाने की, कोई जरूरत नहीं है दबाव में आने की, कोई जरूरत नहीं है भयभीत होने की, कोई जरूरत नहीं है उदास होने की,
क्योंकि कारवां जब भी चलता है एक से चलता है। आप पता कीजिए विदिशा जिले में शैलेंद्र सक्सेना अकेला स्थिति प्राणी है जिसने आज तक ये अटेंडेंस नहीं लगाई। कई दबाव आए, बोले हटा दिए जाओगे, हमने कहा कल हटाते हो तो आज हटाओ, आपको पार्टी बना के माननीय न्यायालय में ले जाऊंगा, तब मत कहना। और इतनी क्षमताएं रखता हूँ, इतनी व्यवस्थाएं रखता हूँ, महीने में 2-2, 3-3 पेश ही करवाऊंगा। हमें तो सरकार छुट्टी देती नहीं है। हमारी चाहे माँ मरे, चाहे पिताजी मरे, चाहे हम बीमार हो, चाहे पत्नी बीमार हो, चाहे बच्चे की डिलीवरी हो, हम लोगों को बंधुआ मजदूर समझ लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता जग जाहिर है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई हैं, मैं बासोदा में लड़ा भाई साहब उनसे, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जो बात कही, आपको सुनेंगे तो आपको भी दुख होगा। बोले यार सुनवाई नहीं हो रही, हम क्या करें। ऐसा नहीं होता भाई साहब। आप सम्माननीय आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेतृत्व हैं, कृषि मंत्री हैं, आपकी संवेदनशीलता भी जग जाहिर है। और जब पक्ष की बात होती है तो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, मंत्रियों के विधायकों के वेतन भत्ते 1 सेकंड में ध्वनिमत से पारित हो जाते हैं। हम लोग 18 वर्ष हो गए, 20 वर्ष हो गए, हम लोगों पर दया कब आएगी। भाई साहब आपसे अनुरोध है, हम सबकी पीड़ा को, मैं समय हो रहा है, मैं समझ सकता हूं और मैं जानता हूं कि हमारे अतिथि साथी बिल्कुल चाहते हैं कि शैलेंद्र भाई बोलते रहे, पर मैं आपकी मर्यादा का सम्मान करता हूं, तूफान भाई की मर्यादा का सम्मान करता हूं। देर से आया, क्षमा चाहता हूं। जन्मदिन था, झोंकर में गौशाला में मित्रों ने जन्मदिन मनाया और मैं सौभाग्यशाली हूं कि गौ माता के बीच में मैंने अपना जन्मदिन मना लिया। और वहां भी मैंने आप लोगों के लिए प्रार्थना की और बार बार ड्राइवर साहब से यही कह रहे थे कि भैया ऐसा ना हो कि हमारे आदरणीय कुलदीप भाई साहब चले जाए। आपसे उस दिन बात हुई मेरी, आपने कहा तूफान भाई से बात करो। आज मैं महाकाल की नगरी से आपको एक वचन देता हूं और आप सब लोग मेरे उस वचन के साक्षी बनना। भाई साहब आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी से केवल एक बात कीजिए, हमें दूसरी बात की जरूरत ही नहीं है। हमारे पद का स्थायित्व होना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बाकी चीजें माननीय न्यायालय हमको दे देगा। केवल पद स्थायित्व की बात कीजिए। 12 महीने के कार्यकाल से हमारा काम नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। ट्रांसफर आएगा, हम हटा दिए जाएंगे, नई नियुक्ति आएगी, हम हटा दिए जाएंगे। वर्ग 2 के वेरिफिकेशन हो गए भाई साहब, क्या करेंगे हम। आप बिल्कुल देर मत कीजिए, हम तन मन धन से आपके साथ हैं। पूरे मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक आपके साथ हैं, भारतीय मजदूर संघ के साथ हैं। और ये संपूर्ण अनुभव की जो खान हमारे सामने बैठी हुई है, आप सबका जीवन यहाँ तक ऐसे ही नहीं आ गया है। आपने तन दिया, मन दिया, धन दिया, समय दिया, तब कहीं जाकर आज आप सभी इस भूमिका में हैं कि हम लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारी बहुत करबद्ध भावना है भाई साहब। एक वक्ता के रूप में आप मुझे जब भी समय देंगे, मेरी वाणी पूरा जीवन आपको समर्पित करता हूँ। पर मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए नौकरी भाई साहब। आप 70,000 अतिथियों में से शैलेंद्र सक्सेना का नाम हटा दीजिए, लेकिन मेरे इन भाई बहनों के लिए आप कुछ कीजिए भाई साहब। आपका यह जीवन भी धन्य होगा और आने वाले समय में परमपिता परमात्मा जहां भी हो, भगवान अंधा नहीं है, वो देखेंगे कि कुलदीप जी ने अतिथि शिक्षकों की ढाल, माननीय सिंधिया जी नहीं बन पाए। हाँ, बड़े मंत्री बन गए। विदिशा आए तो मैंने बोले नहीं करता हूँ भाई साहब, कब करता हूँ। तो आपने अभी एक शब्द का ना प्रयास करूंगा, प्रयास नहीं भाई साहब, पर मैं हनुमान जी, आप कहाँ रीच पद सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवानो। ये कर्तन ध्वनि, एक बार जोरदार कर्तन ध्वनि। ये मैंने जबरदस्ती तालियां नहीं बजवाई भाई साहब, ये अंतरात्मा की आवाज है, ये पीड़ा है, ये दर्द है, ये वेदना है। आपको हम सब की वेदना को स्वीकार करना पड़ेगा। और आपसे निवेदन है भाई साहब, मेरी वाणी का हर मंच पर उपयोग कीजिए। मैं वचन देता हूं आगे से लेट नहीं होऊंगा। और आप सभी यहाँ पर आए, आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई साहब ने मेरी बात को बहुत भावनापूर्ण ढंग से सुन लिया है, आप सबने सुन लिया है। भाई साहब कुछ लिख कर लाया था पहली बार,
यहाँ आया तो सब भूल गया। और इसलिए भूल गया अपनों में ना समय तो तूफान भाई नहीं लेट को भी छोड़ो, माफ करना बिल्कुल। इसलिए भूल गया जब कोई इतने अपनेपन से अपनी बात कह रहा है तो डायरी के पन्नों की जरूरत नहीं होती। ये तो दिल से बात है। आपने मुझे सुना, आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, आशीष भाई को धन्यवाद, सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से आभार। और मूलतः कभी हो 4 मोटिवेशनल लाइन सुनकर जाइए। इस मंच को परम आदरणीय कुलदीप भैया को, तूफान भैया को समर्पित करते हैं। और भाई साहब, मैं जो घोषणा कर रहा था वो घोषणा ये थी, ये चालू है, सम्माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी, और मैं जिनको नहीं जान पा रहा हूं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और भाई साहब, घोषणा ये कर रहा था कि आप हम अतिथि साथियों का पद स्थायित्व कराने की परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवाइए। 70,000 अतिथि शिक्षक हैं, 70,000 में 10 का गुणा कर लीजिए, उतने साथी में भारतीय मजदूर संघ से व्यक्तिगत रूप से जोड़ने का आपको वचन देता हूं। वो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम सफल हो इस कार्य में। और केवल 4 लाइन तूफान भाई, बस अंतिम 4 लाइन है कि कारवां मेरा किसी के रोके रुक नहीं सकता, तूफान हूं मैं आए बिना थम नहीं सकता, कारवां हूं मैं किसी के रोके रुक नहीं सकता। हाँ, करंट देर से लगता है आप लोगों को। कारवां हूं मैं किसी के रोके रुक नहीं सकता, तूफान हूं मैं आए बिना थम नहीं सकता, कि बुलंदियों की जिसको जीवन में चाह नहीं होती, बुलंदियों की जिसको जीवन में चाह नहीं होती तूफान भाई, उसके जीवन में कोई सौगात नहीं होती, उसके जीवन में कोई सौगात नहीं होती। और दुनिया के लिए मैं कुछ भी नहीं, बस बूंद ही सही, दुनिया के लिए मैं कुछ भी नहीं, बस बूंद ही सही, पर बूंद बिना समुंदर की औकात नहीं होती, पर बूंद बिना समुंदर की औकात नहीं होती। आप सबका बहुत बहुत आभार, आदरणीय मंच का बहुत बहुत आभार। और भाई साहब, इस दास की ये प्रार्थना सुन लें। वैसे तो मैं गौ कथा भी करता हूँ, भगवान राम की कथा भी करता हूँ, भागवत कथा भी करता हूँ। धन्यवाद। आप बुलाइए, हम जरूर आएंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार। आज सक्सेना जी का जन्मदिन है, उनको हार्दिक शुभकामना। भगवान महाकाल राजा इनकी सभी मनोकामना पूरी करे, इसलिए हम ताली की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में।